नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। हमास ने कुछ ही घंटों में मान ली गलती, लौटा दिया श्री बिबास का शव, नेतन्याहू ने दी थी धमकी। हमास ने इजराइल को 4 बंधकों के शव लौटाए थे। इसमें श्री बिबास, उनके 2 बच्चे और एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव शामिल था। लेकिन इजराइल ने दावा किया कि डीएनए टेस्ट से पता चला ये शव श्री बिबास का नहीं था। इसके बाद नेतन्याहू ने हमास को धमकी दी थी। कुछ ही घंटों में हमास ने एक और महिला का शव लौटाकर बिबास के शव होने का भरोसा जताया। शुक्रवार को हमास ने रेड क्रॉस को एक और महिला का शव सौंपा है और इस बार दावा किया है कि ये शव इजरायली महिला श्री बिबास का है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद हमास ने श्री बिबास और उनके 2 छोटे बेटों का अपहरण कर लिया था। गुरुवार को इजराइल द्वारा फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले बिबास के अवशेष उनके दोनों बच्चों के साथ इजराइल को वापस किए जाने की बात कही गई थी। लेकिन डीएनए टेस्ट के बाद इजरायली अधिकारियों ने दावा किया कि जो शव सौंपा गया है वो श्री बिबास का नहीं बल्कि किसी और महिला का है। रेड क्रॉस ने शवों को इजराइल को सौंपा। इजराइल के इस दावे के बाद हमास ने एक और महिला का शव इजराइल को सौंपा और फलस्तीनी गुट ने कहा कि ये श्री बिबास का ही शव है। रेड क्रॉस ने जानकारी दी कि दोनों पक्षों के अनुरोध पर उनकी टीम ने मानव अवशेष प्राप्त किए हैं, जिन्हें इजरायली अधिकारियों को सौंप दिया गया है। हमास के विदेश संबंध कार्यालय के प्रमुख मौसा अबू मजदोग ने कहा कि शुक्रवार को फिर एक महिला का शव इजराइल को लौटाया गया है और इस बार शव श्री बिबास का ही माना जा रहा है। एक दूसरे हमास अधिकारी ने कहा उनका विश्वास है कि इस बार सही शव सौंपा गया है। परिवार वालों ने की पुष्टि। परिवार ने पुष्टि की है कि हमास द्वारा लौटाया गया दूसरा शव इजरायली महिला श्री बिबास का है, जिनके बेटे भी कैद में मारे गए थे। गलत शव मिलने पर भड़के नेतन्याहू। हमास द्वारा शवों को सौंपे जाने के बाद शुक्रवार को इजराइल की ओर से कहा गया था कि हमास द्वारा सौंपे गए शवों में श्री बिबास का शव नहीं था। इजरायली सेना ने इसे युद्ध विराम का गंभीर उल्लंघन बताया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसके लिए हमास ने गाजा में हुई भारी जबाही का हवाला देते हुए माना कि लाशों के आपस में बदल जाने की संभावना है। हमास ने मामले की जांच कर कुछ ही घंटों में एक और शव इजराइल को सौंपा था। पूरे देश में फैली शोक की लहर। हमास द्वारा 4 बंधकों का शव इजराइल को वापस लौटाए जाने के बाद पूरे देश में फैली शोक की लहर। हमास द्वारा 4 बंधकों के शव इजराइल को वापस लौटाए जाने के बाद पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। ताबूतों को ले जाने वाले काफिले का सम्मान करने के लिए बारिश में भी लोग झंडे लहराते हुए राजमार्गों पर खड़े थे और हजारों लोग तेल अवीव चौराहे पर रात के समय जाग रहे थे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।